सोचिए, 3 दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। उसमें से पहला दोस्त ये कह रहा है कि पता है भाई, मुझे तो लाइफ में ना एक गाड़ी चाहिए, एक बंगला चाहिए। सेकंड दोस्त कह रहा है कि नहीं भाई, मुझे तो एक अच्छी जॉब चाहिए और लाइफ में रिस्पेक्ट, इज्जत चाहिए। पैसा ही पैसा होगा। तीसरा दोस्त कह रहा है कि अरे छोड़ो ये सब, मुझे तो जीवन में बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए और अच्छा पानी मिल जाए, यही मुझे चाहिए। मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए, यही काफ़ी है। शाबाश बेटा। अब ये तीनों दोस्त का जो डिस्कशन है, इसमें से आप बताइए कि किनका जो आइडिया है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। कौन ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन ज़्यादा विकसित आपको लग रहा है। अब ये तो एक मतलब सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि मतलब क्या हुआ, ये डेवलप्ड है। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन आज का हमारा यही चैप्टर है जिसका नाम है डेवलपमेंट। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि भैया डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट का आइडिया क्या है, डेवलपमेंट क्या है। पूरी चैप्टर को हम लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही सीक्वेंस में सारी चीज़ें को टॉपिक वाइज हम समझ मतलब बहुत कम समय में हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट एक आइडिया है, एक विचार है जो कि डिफर कर सकता है। 2 तरह का आइडिया हो सकता है, आप खुद सोच के देखो। एक तो इंडिविजुअल आइडिया हो सकता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट कि मेरा डेवलपमेंट कैसे होगा। और दूसरा अबाउट कंट्री हो सकता है कि देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मेरा डेवलपमेंट कैसे होगा, तो आप अपने पे लेकर देखिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग है। आपसे पूछा जाए कि आपका डेवलपमेंट क्या है, तो आपको ये है कि मुझे लाइफ में ना मान लीजिए कि अलग अलग लोगों का अलग अलग, मुझे इंजीनियर बनना है और मुझे एक अच्छा पैसा कमाना है, ये आपका डेवलपमेंट गोल है। लेकिन आपके दोस्त से पूछा जाए कि बताओ तुम्हारा डेवलपमेंट गोल क्या है, तो बोले कि नहीं नहीं, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरा डेवलपमेंटल गोल है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल है। लेकिन वही कंट्री के बारे में पूछा जाए कि देश का डेवलपमेंट, ये भी तो है ना, देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो देश का डेवलपमेंट कैसे होगा ये भी डिफर कर सकता है। उतना दूर छोड़िए, आप अपने घर में ही ले लीजिए कि 4 लोग अगर घर में बैठे हुए हैं तो उसमें चारों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, तो पिताजी कहेंगे कि टीवी देख रहे हैं और कहेंगे कि बताइए कितना बुरा हाल देश का, ये नेता लोग कितना बुरा हाल करके रखा, करप्शन करके रखे हुआ है, पेट्रोल का दाम देख रहे हो इतना महंगा है। ये सब जिस दिन सस्ता हुआ, करप्शन खत्म, उस दिन देश डेवलप्ड हो जाएगा। जैसे दूसरा उसी तरह मम्मी उधर से बोल रही है, नहीं 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 नहीं, महंगाई देखे हैं, आलू प्याज का दाम इतना ज़्यादा महंगा है, मार्केट जाते हैं तो लगता है कि आग लगा हुआ है मार्केट में। जिस दिन ये सस्ता हो जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा कि देश डेवलप्ड हो जाएगा। आप उधर से बोल रहे हैं ये सबसे कुछ थोड़ी होने वाला है। देख रहे हैं किस तरह का सरकार है, सारा गेम जो है ऑनलाइन गेम, पबजी, ये सबको बैन किए जा रहा है। ऐसे डेवलप्ड होगा। आप अमेरिका और फ्रांस जैसे देश में बच्चों का हाल देखिए, कितनी फ्रीडम दे के रखी है। मम्मी पापा बोलते जाओ बेटा गेम खेलो, और हमारे यहाँ इतनी रिस्ट्रिक्शन है। जिस दिन ये ठीक हो जाएगी उस दिन डेवलप्ड हो जाएंगे। उधर से बहन है, वो कुछ और बोल रही कि जिस दिन मेकअप का सामान सस्ता हो गया, ये कुछ, तो वो डेवलप्ड हो जाएगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो हर व्यक्ति जो है, देश का डेवलपमेंट कैसे होगा वो भी अलग अलग है। तो इसको आप अगला टॉपिक से ले सकते हैं कि जैसे व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। आप देखिए, आपके देश में जो अलग अलग लोग हैं, डिफरेंट पीपल कौन है, हमें पता है कि हमारे देश में एक तरह के लोग नहीं रहते हैं। वी आर लिविंग इन डाइवर्स कंट्री। हमें पता है कि हमारे देश में फार्मर रह रहे हैं। 3 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, फार्मर्स है, बिजनेसमैन है, ट्राइब्स है। अब ये तीनों लोग जो है, तीनों लोगों से पूछिए कि आपका डेवलपमेंटल गोल क्या है, तो तीनों लोग का एक होगा नहीं, तीनों का अलग अलग होगा। जैसे फार्मर से पूछो कि व्हाट इज योर डेवलपमेंटल गोल, फार्मर्स अपने हिसाब से बोलेंगे कि भैया देश का डेवलपमेंट उसी समय हो सकता है जब किसानों की स्थिति बेहतर हो, सरकार किसानों पे ध्यान देना शुरू कर दे, किसानों को अच्छी प्राइस मिले फसल का, किसानों को इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा हो जाए। ये सब जिस दिन हो जाएगी उस दिन डेवलप्ड माने। बिजनेसमैन से पूछोगे, नहीं नहीं यार, जिस दिन टैक्स बेनिफिट्स हो जाएगी, सरकार टैक्स कम लगाएगी, इलेक्ट्रिसिटी देगी, बिजनेसमैन का भला होगा, उस दिन देश डेवलप हो जाएगा। ट्राइब से पूछोगे तो उनका अलग ही चलेगा। देखिए, हमारे लिए जो डेवलपमेंट है ना, हमसे पूछा जाए कि डेवलपमेंट क्या है, तो हम पूछेंगे कि रोड बनना चाहिए, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है, डैम्स बनना चाहिए, डेवलपमेंट है, ठीक है, ब्रिजेज बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए, डेवलपमेंट है। लेकिन ट्राइब्स से पूछोगे तो ट्राइब्स कहेंगे नहीं, ये सब बैन होना चाहिए, रोड नहीं बनना चाहिए, कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब होगी तो जंगल कटेंगे, और जंगल मतलब उनका लाइफ। तो जो हमारे लिए डेवलपमेंट है वो उनके लिए डिस्ट्रक्शन हो गया। तो क्या है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल एंड दैट इज डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। जो हमारे लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। जैसे कि ट्राइब्स को ले लीजिए, तो डेवलपमेंट का नोशन अलग अलग है। अब देखिए, इस चैप्टर में ना, उसी में एक पेज में आपको एक बॉक्स दिए हुआ है जिसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल है। वो भी एग्जाम में पूछते हैं तो आप उसे फील कर लेंगे। जैसे एक रिच बॉय का क्या है, एक रिच गर्ल का क्या है, तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए, अगला टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड है
कि अगर आपके देश में बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है इतने सारे लोग हैं, तो देश का डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा आइडिया किनका है? इन चारों तीनों में से, मतलब ऐसे तो देश में आपको पता है करोड़ों लोग रह रहे हैं, तो करोड़ों आइडियाज़ होंगे, सबसे बेस्ट आइडिया किनका है? और हमें पता है कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो हम किन्हीं के आइडिया को छोड़ भी नहीं रख सकते हैं ना, हमको सबको रेस्पेक्ट करना है। ट्राइब्स की भी आइडिया उतनी ही वैल्यू करती है जितना कि बिजनेसमैन का करता है। तो हम किसकी आइडिया को लेंगे और किसको छोड़ेंगे? और पता चले सारे आइडिया को और हम लेते रहें तो पूरी जीवन आइडिया ही लेते रहेंगे, देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस केस में एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए जिनका नाम है जर्मी बेंथम, उनकी बातों को हम सुनते हैं। उन्होंने कहा था कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ग्रेटेस्ट पीपल, हम उनकी आइडिया को लेंगे जिससे देश को सबसे ज़्यादा फायदा होगा और जो सबसे मेजोरिटी ऑफ लोगों का वो आइडिया होगा। जैसे कि रोड्स एंड डैम्स बनना, आपको पता है मेजोरिटी ऑफ लोग यही चाहेंगे कि रोड और डैम बने, और आपको पता है इससे देश को बेनिफिट भी होगा। भले ही ट्राइब्स को डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो होने दो, कुछ लोगों को परेशानी हो रही है तो होने दो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ग्रेटेस्ट पीपल, हमें लोगों को ज़्यादा बेनिफिट जिससे हो और ज़्यादा लोग जिस पे एग्री हो, वो आइडिया को हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। तो ये चीज़ें नेशनल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जब भी हम अपनी डेवलपमेंटल गोल सेट करते हैं तो क्या केवल इनकम होना चाहिए? हमें पता है कि इनकम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या डेवलपमेंटल गोल सेट करते समय केवल इनकम ही सबसे इंपॉर्टेंट है? तो इसे आप एग्जांपल समझिए। देखिए, आप जब जॉब लेने जाते हैं, आपको पता है कि आपको 2 जॉब ऑफर की गई हैं। फर्स्ट जॉब जो है उसमें 1.5 लाख, 1.5 लाख सैलरी मिल रही है, और एक जॉब है जिसमें 1 लाख सैलरी मिल रही है। आप दोनों में से कौन सा जॉब लोगे? व्हाट यू एक्सेप्ट, विच जॉब यू एक्सेप्ट? तो आपको पता है कि दोनों में से सबसे आपको सैलरी पहले देखोगे तो आप तो देखोगे 1.5 लाख वाला ज़्यादा सैलरी, आप वो जॉब एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन केवल आपको और कुछ चीज़ें मिल रही है। देखो, फर्स्ट जॉब जो है 1.5 लाख तो मिल रही है, लेकिन उसमें कह रहा है कि देखो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे आपको ये जॉब करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, सिक्योरिटी नहीं है। सेकंड कहेगा कि आप जब भी इंटर करोगे ना, तो जो बॉस है, आपको जो हेड है कंपनी के, वो चांटा भी मार सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। तीसरा कह रहे हैं कि आपको 24 घंटे में 23 घंटे जॉब करना पड़ेगा, फ्रीडम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब भी हम डेवलपमेंटल गोल सेट करते हैं तो इनकम तो देखते ही हैं, देखते हैं, लेकिन साथ साथ में हम देखते हैं कि हमें फ्रीडम कहाँ मिल रही है, हमें इक्वलिटी कहाँ मिल रही है, हमें रेस्पेक्ट कहाँ मिल रहा है, हमें हमें बहुत सारी चीज़ें और भी देखते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ मिल रही है। ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में हम इसे मेज़र नहीं कर सकते हैं, बट दीज मीन्स अ लॉट फॉर आवर लाइफ। तो जब भी हम डेवलपमेंटल गोल सेट करते हैं तो हम केवल इनकम नहीं देखते हैं, हम और भी चीज़ें देखते हैं। इसलिए हम अपनी डेवलपमेंटल गोल मिक्स ऑफ गोल सेट करते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स, जिसमें इनकम, सिक्योरिटी, फ्रीडम, रेस्पेक्ट, इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये ध्यान रखें, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में ये मतलब ये सारी चीज़ें हम सेट करते हैं, ठीक है, अदर देन गोल्स। देखिए, अगला टॉपिक जो हमारा है कि हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री कौन है, तो आप बोलेंगे अमेरिका, चाइना, लेकिन नहीं, आपका आंसर ये होना चाहिए कि किस बेसिस पे। अलग अलग बेसिस पे अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा पैसे के मामले कौन है, तो अलग लिस्ट बनेगा। अगर बोलेगा कि सबसे ज़्यादा ग्रीनरी, सबसे हरियाली वाला देश कौन है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने में, तो उसका अलग लिस्ट बनेगा। आप उसे अपने क्लास एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पूछा जाए कि आपके क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छा बच्चा कौन है, तो आप पूछेंगे किस बेसिस पे। पढ़ाई के बेसिस पे अलग ग्रुप बनेगा। अगर वही पूछा जाएगा कि बताइए शरारत करने पे, तो उसका अलग लिस्ट बनेगा। अगर वही पूछा जाए कि आपके क्लास में सबसे अच्छा गाना कौन गाता है, तो उसका अलग लिस्ट बनेगा। तो डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट बनेंगे। लेकिन फिर भी जब हम दुनिया के अलग अलग कंट्री को जब हम कंपेयर करते हैं तो एक बेसिस तो हमें लेना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस हो जाता है इनकम। इनकम के बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भाई कंट्री का इनकम कैसे हो सकता है? क्या भारत हमारा कमाने जाता है, उसका इनकम क्या? इंडिया का अपना कोई इनकम नहीं है, इंडिया में रहने वाले लोगों का इनकम होता है, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे हम निकालने के लिए एक तरह का फॉर्मूला, मतलब एक तरह के एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, एक तरह की चीज़ें का यूज़ करते हैं, जिसे एवरेज इनकम का कंसेप्ट बोलते हैं, कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। यानी कि एवरेज इनकम, और एवरेज इनकम के बेसिस पे हम अलग अलग कंट्री को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि एवरेज इनकम क्या होता है? तो एवरेज इनकम इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, उस देश का टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज नोन एज एवरेज इनकम, जिसे पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। अब एवरेज इनकम के बेसिस पे जो दुनिया को कंपेयर करके एक रिपोर्ट बनती है, जिसमें कंट्री नंबर 1, लिस्ट 1, लिस्ट 2 ऐसे कर करके, उसे हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। और ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाने का काम कौन करती है? जो करती है वर्ल्ड बैंक करती है।
वर्ल्ड बैंक क्या करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाती है और कंट्री को एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपेयर करती है, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर करती है, जिसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है कि रिच कंट्री कौन होगा, उसका कितना डॉलर में इनकम होगा तो रिच कंट्री, कौन पुअर कंट्री, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। जब हम किसी कंट्री या स्टेट को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम केवल इनकम के बेसिस पे नहीं कंपेयर करते। हमें पता है कि जब एक इंडिविजुअल अपना डेवलपमेंटल गोल सेट करता है तो वो मिक्स ऑफ गोल सेट करता है, केवल इनकम नहीं होता है उसमें। आपको क्या होता है कि सिक्योरिटी भी रहता है, फ्रीडम भी रहता है, साथ साथ में सेल्फ रेस्पेक्ट रहता है। सेम उसी तरह से जब हम किसी कंट्री या स्टेट को डेवलपमेंट का जो उसका कंपेयर करते हैं तो उसमें हम केवल इनकम नहीं देखते, हम साथ साथ में देखते हैं कि उसकी अदर क्राइटेरिया कैसे चल रही है। जैसे उस देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और इन सारी बेसिस पर हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट का हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं। सेम वहीं पे अब 3 बेसिस है, 3 और क्राइटेरिया, अदर क्राइटेरिया में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में उसको डिफाइन करके लिखे हुआ है। 3 चीज़ें ध्यान रखें, इन्फेंट मोटिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, और तीसरा जो है आपको वो ध्यान रखना है जिसका नाम है नेट अटेंडेंस रेशियो। इन्फेंट मोटिलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोटिलिटी रेट मतलब हो गया कि आपके देश में एक साल में 1 ईयर में 1000 बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल कंप्लीट करने से पहले डेथ हो जा रही है, उसे बोलते हैं इन्फेंट मोटिलिटी। इन्फेंट मतलब तो छोटे बच्चे, 1 साल भी नहीं कंप्लीट किए और 1000 बच्चों में से कितने बच्चे की डेथ हो गई। अगर मान लीजिए 20 बच्चे की डेथ हो गई तो हम बोलेंगे 20/1000 इज आवर इन्फेंट मोटिलिटी रेट, 20 इन्फेंट मोटिलिटी रेट है। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट मतलब होता है कि आपके देश में 7 से एबव जो बच्चे हैं वो कम से कम एक लैंग्वेज पढ़ना और लिखना जानते हैं, दैट इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है कि आपके देश में 14 या 14 साल से ऊपर के बच्चे जो अभी भी कंटिन्यू स्कूल जा रहे हैं, अटेंडिंग है, अभी भी स्कूल जा रहे हैं, उसको बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। अब ये 3 बेसिस पे जब हम कंपेयर करते हैं तो आपके बुक में देखिएगा 3 स्टेट का डिस्क्रिप्शन दिए हुआ है। एक स्टेट है आपको हरियाणा, एक केरल, और तीसरा स्टेट है बिहार। अब देखिए इनकम के बेसिस पे देखिएगा तो हरियाणा क्या है कि वो सबसे आगे निकल जाता है, एवरेज इनकम में सबसे आगे कौन है? हरियाणा है। लेकिन बाकी क्राइटेरिया में, इन्फेंट मोटिलिटी रेट में, आपको लिटरेसी रेट में, आपको नेट अटेंडेंस रेशियो में सबसे बेहतर परफॉर्म करते हुए कौन दिख रहा है? सबसे बेहतर परफॉर्म करते हुए आपको केरला दिख रहा है, केरल दिख रहा है। तो आपको यहाँ समझ में आता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट को अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा डेवलप कौन हो जाता है? केरल हो जाता है, बिहार थोड़ा सा पीछे हो जाता है, बाकी तो ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें ये है। तो हम अगर बात किया जाए कि ओवरऑल डेवलपमेंट में तो सबसे आगे बेहतर परफॉर्म केरल कर रहा है, जैसे कि उनका लिटरेसी रेट भी अच्छा है, उनका इन्फेंट मोटिलिटी रेट भी कम है, नेट अटेंडेंस भी बहुत अच्छा है। लेकिन इनकम है तो केवल इनकम नहीं देखना है, ओवरऑल सारी चीज़ें देखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है? तो देखिए सिंपल सी बात है, आप पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है कि देखो ऐसी फैसिलिटी जो हम कलेक्टिवली इंजॉय करते हैं, कलेक्टिवली मतलब सब लोग मिलकर इंजॉय करते हैं, और जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सरकार जो प्रोवाइड करती है, और सब लोग मिल के जब उसे इंजॉय करते हैं तो वो चीपेस्ट बन जाता है। दोज फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाई गवर्नमेंट एंड वी इंजॉय कलेक्टिवली एंड विच बिकम चीपेस्ट, ऐसे उससे वो सस्ती हो जाती है। जैसे ट्रेन देखिए ना, आपको पटना से दिल्ली जाना है और आपको पता है कि आपको ट्रेन से जाना है। आप देखिए आप कार से जाइए, कार से देखिए कितना कीमत पड़ जाएगा। वही ट्रेन से आप जाइएगा तो ट्रेन से आपको सस्ती पड़ती है। क्यों सस्ती पड़ती है? क्योंकि सबसे पहले तो सरकार उसे प्रोवाइड कर रही है, दूसरी चीज़ है कि हम कलेक्टिवली इंजॉय करते हैं। ट्रेन से आपको पता है कि आप अकेले नहीं जा रहे हैं, आपके साथ हज़ारों लोग जा रहे हैं, और जब सब लोग साथ में जाएंगे तो एक एक व्यक्ति का जो किराया आएगा जो उसका वो कम हो जाएगा, तो चीपेस्ट हो जाता है। तो पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगा, सिक्योरिटी हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? पब्लिक फैसिलिटी में आ जाता है, चीपेस्ट हो जाता है। अब देखो पब्लिक फैसिलिटी के रिक्वायरमेंट ऐसे भी है कि अब देखिए सिंपल सी बात है, एक लाइन लिखे हुए एनसीईआरटी में कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। मतलब कि आपके जेब में पड़ा हुआ पैसा वो सब कुछ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है जो आपको जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए ना, दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा पैसा है, लेकिन दिल्ली में आपको पता है कि दिल्ली का इन्वायरमेंट सबसे ख़राब है। क्या पैसा हो जाना सब कुछ आपको दे सकता है? पैसा बहुत कुछ जरूर दे सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं दे सकता है। पैसे की भी लिमिटेशंस है। आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकता। दिल्ली में तो इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो चुकी है। आप वहाँ पे 500 रुपये और 500 रुपये और 200 रुपये के नोट से क्या इन्वायरमेंट ठीक कर लेंगे? वो लोग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, कोरोना में देखिए ना, कोरोना में क्या पैसा से कोरोना ठीक हो जाता था? अगर कोरोना आपके मतलब वायरस आ रहा है और आप 500 रुपये का नोट दिखा देंगे तो क्या भाग जाएगा वो?
नहीं भागेगा। यानी कि कुछ चीज़ें आपको पब्लिक फैसिलिटी को इम्प्रूव करके ठीक करना पड़ेगा। पब्लिक फैसिलिटी मतलब जैसे कि हॉस्पिटल इम्प्रूव करेंगे तो कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, स्कूल इम्प्रूव करेंगे तो लिटरेसी रेट ठीक होगी। यानी कि पब्लिक फैसिलिटी को, वाई पब्लिक फैसिलिटी तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चीपेस्ट तो होती ही है, साथ साथ में वो अदर क्राइटेरिया को भी इम्प्रूव कर देती है। अगर मान लीजिए कि आपको देश में आपको इन्वायरमेंट ठीक करना है तो हमको कलेक्टिवली सबको ठीक करना पड़ेगा, सबको मिलके। अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हो, बच्चे की डेथ कम हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हेल्थ कंडीशन सुधारना पड़ेगा। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, पब्लिक भी सपोर्ट करेगी, पब्लिक फैसिलिटी इंप्रूव होगी तो अदर चीज़ें ठीक होगी। आप चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम, लोगों की लिटरेसी रेट बढ़े तो उसके लिए स्कूल ठीक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पब्लिक फैसिलिटी को ठीक करके हम अदर क्राइटेरिया को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक फैसिलिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है? अब देखिए, आपको सिंपल सी बात पता है कि जब इनकम के बेसिस पे या एवरेज इनकम के बेसिस पे जो रिपोर्ट बनती है उसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक बनाती है। लेकिन जब हर चीज़ें अदर क्राइटेरिया भी देखा जाता है, जैसे पता है कि ह्यूमन का मतलब ही होता है कि जिसमें केवल इनकम नहीं देखना है, हमें इनकम के अलावा 2-3 बेसिस और देखना है। जब हमें लिटरेसी रेट भी देखना है, जब हमें हेल्थ कंडीशन भी देखना है, जब हमें एवरेज इनकम भी देखना है। तो जब 3 बेसिस पे जब रिपोर्ट बनेगा, 3 कम से कम 3 इंडेक्स होना चाहिए, और भी होगा अदर क्राइटेरिया, लेकिन 3 इंडेक्स। लिटरेसी रेट, दूसरा होना चाहिए हेल्थ स्टेटस, उस देश का हेल्थ का कंडीशन कैसा है, और तीसरा एवरेज इनकम। इन तीनों बेसिस पे जब कंपेयर करके जो रिपोर्ट बनती है उसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। और उसे बनाने का काम करती है कौन? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। यूएनडीपी ये रिपोर्ट क्रिएट बनाती है, जो इंडेक्स बनाती है, अलग अलग कंट्री का लिस्ट बनाती है, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, जो केवल एवरेज इनकम, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बनाती है वो बनाती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, जो कि अलग अलग कंट्री को 3 बेसिस पे कंपेयर करती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, सिंपल सी बात है, ऐसा डेवलपमेंट करना जो सस्टेन कर जाए। आपको पता है उससे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझिए क्या होता है। आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए कि रिसोर्स का हम ऐसे यूज़ करें कि रिसोर्स हमारी प्रेजेंट नीड को भी सेटिस्फाई कर दे, साथ साथ में फ्यूचर के लिए भी हम उसे बचा के रख पाएँ। यानी वी यूज़ रिसोर्स इन दैट मैनर दैट रिसोर्स कैन सेटिस्फाई आवर प्रेजेंट नीड एज वेल एज कंजर्व देम फॉर आवर फ्यूचर यूज़। यानी कि हमें रिसोर्स को अपने जनरेशन, अगले जनरेशन के लिए भी बचाना है, और इस तरह की डेवलपमेंट करना ही सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। और इसमें लास्ट लाइन एक बहुत सुंदर सी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी कि वी हैव नॉट इनहेरिट दिस वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम चिल्ड्रेन। हमें ये दिमाग में नहीं लेके चलना है कि हमारे पिताजी ने ये पूरी दुनिया हमें गिफ्ट में दे दी है, और गिफ्ट का मतलब होता है कि बेटा ले जाओ उड़ा दो सारा, नहीं, खराब कर दो, पूरा इंजॉय कर लो, नहीं। हमने ये सारी दुनिया जो है अपने बच्चों से उधार लिया। उधार मतलब होता है बोरो किया है, और बोरो आपको पता है कि उधार का मतलब ही होता है कि उसे फिर से रिटर्न भी करना होता है, चुकाना भी होता है, और इंटरेस्ट के साथ चुकाना होता है। तो हमें दिमाग में यही रखना है अपने कि हमने इस दुनिया को अपने आने वाले जनरेशन से उधार लिया है, और हमें उन्हें वापस करके जाना है। और इसके लिए हम इस तरह का डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि हमें आगे तक ये सारी रिसोर्स क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाए, और इस तरह की डेवलपमेंट को ही बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, अब लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर डेवलपमेंटल गोल? आपके लिए आपका डेवलपमेंटल गोल क्या है? आप इसे कमेंट में लिखेंगे कि आपके लिए आपका डेवलपमेंटल गोल क्या है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर और किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई करेंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना